दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। जो है कि मैं इस चैनल पर बिजनेस से जुड़ी हुई बातें कर रहा हूं और इस समय हमारी जो बिजनेस की सीरीज चल रही है उसमें हम ट्रक से संबंधित जो बिजनेस है, जो ट्रक ऑनर्स हैं या ट्रक जो बालू गिट्टी का काम करती है या ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, उससे जुड़ी समस्याओं को लेकर के मैं इस चैनल पर इस समय कार्यरत हूँ, काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों एक बात आपसे करनी थी कि मैं आप अब थंबनेल में आपने देखा होगा कि मैंने लिखा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के जो ट्रक मालिक हैं, जो ट्रक ऑनर हैं, वो गधे। अरे भाई नाराज मत होइए, हम आपको गधा नहीं कह रहे, इस सेंस में मत लीजिए कि मैंने आपको गधा बोल दिया। देखिए, गधे की एक पहचान होती है। गधा जानते हैं क्या होता, कैसे क्या काम करता है? गधे को उसका मालिक काम दे देता है। गधा गर्दन नीचे करके अपना जो है काम करता है, माल ढोता है, चाहे जितना वजन डाल दीजिए अपना ढोता है बेचारा। शाम को उसको अपना बस भोजन मिल जाता है, वो भी कटौती करके भोजन उसको मिल जाता है। यानी कि गधा जो काम करता है वो काम, उस काम का जो बेनिफिट है, फायदा है, वो कोई और लेता है, गधे का मालिक लेता है। तो वैसे ही हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मोटर मालिक हैं बिल्कुल गधे के समान हैं। अब बताता हूं कैसे। नाराज मत होइए भाई, मैं आपको गधा नहीं कह रहा हूं, पहले मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए, इसके बाद आप नाराज होंगे, ये आपका अधिकार है। देखिए, आप ओवरलोड चलाते हैं ट्रांसपोर्ट में, आपको पता है कि फ़ायदा है नहीं, स्थिति खराब है। डीजल का दाम बढ़ गया लेकिन भाड़ा का दाम नहीं बढ़ा। आप बालू गिट्टी में गाड़ी चलाने के लिए मजबूर हैं और उसमें भी आप मजबूर हैं कि अंडरलोड आप नहीं चला सकते। अंडरलोड चलाएंगे तो बचेगा नहीं, बल्कि आपका रोकड़ ही टूट जाएगा। तो इसलिए आप ओवरलोड चलाते हैं, जो कि है गैर कानूनी। अब उसके लिए आप क्या करते हैं? रात रात भर जग के फोर व्हीलर में रात गुजारते हैं, ऐसे चिंगुर चिंगुर के सोते हैं, रात भर जगते हैं, अपने बीवी बच्चों से दूर रहते हैं। अरे फलानवा अधिकारी निकल गया, ढंगनवा अधिकारी निकल गया। रात रात भर परेशान, यानी जी तोड़ मेहनत करके आप गाड़ी पार करवाते हैं। खदान से गाड़ी मार्केट तक आप लाते हैं जी तोड़ मेहनत करके, जिसमें आप पूरे रात भर जगते हैं, अपने बीवी बच्चों से दूर रहते हैं, न टाइम से सोना है न टाइम से जगना है। यानी कि जो लाइफ है ये बिल्कुल बद से बदतर जीवन आप जीते हैं और माल को आप भेज देते हैं ट्रक को मंडी में। अब आपको मैं बता रहा हूं कि आप गधे क्यों हैं। मंडी में आप भेजते हैं और आपके माल का, आपके मेहनत का दाम लगाने वाला वहां पर मंडी में दलाल है। अब वो दलाल औने पौने दाम पर आपका बिल्कुल फ़ायदा नहीं देखता कि मोटर मालिक को क्या बचा क्या नहीं बचा, जो मर्जी में आया रेट लगा दिया। अब जो है कि आपने मेहनत किया और दाम लगा रहा है कौन? दलाल। अब यहाँ पर आप तो जिस दाम में दलाल ने लगा दिया वो दाम अब आप बेचने के लिए मजबूर हो गए। मेहनत आपकी, पैसा आपका, गाड़ी आपकी, कुछ भी दिक्कत होगी झेलेंगे आप, लेकिन आपकी मेहनत का दाम लगाने वाला कोई और। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आप वहां से चलते हैं गाड़ी लेकर के, रात रात भर जाग के पार कराते हैं, बीच में कोनो अधिकारी टच कर दिया गाड़ी, अरे साहब, अब इसके बाद हम क्या कैमरा पे बोलें? तो वहाँ भी आप कमा किसके कम, आपका जो मेहनत, आपकी कमाई कहाँ चली गई? सरकार के पास चली गई। फाइन मार दिया या जो भी हो गया, आप खुल के नहीं बोलना है कैमरे पे। तो कुल मिलाकर के आपको, आपका पैसा तो गया। यानी मेहनत आप कर रहे हैं, पैसा आप लगाए हैं, गाड़ी आपकी है, मेहनत आप कर रहे हैं। आपकी मेहनत की कमाई खा रहा है कौन? सरकार खा रही है, अधिकारी खा रहे हैं। और इधर अगर आपने पार करा के भेज दिया तो दलाल जो है कि औने पौने दाम पर बेच करके वो कमाई खा रहे हैं, दुकानदार खा रहे हैं। तो हे यूपी बिहार के ट्रक मालिकों,
तो ये गधे के समान ही तो काम हो गया कि गधे को सिर्फ उसका ऑनर खाना दे देता है और दिन भर जोतता है, दिन भर जोतता है। गधे के पास ये दिमाग नहीं है, वो जानवर है बेचारा, इसलिए वो मजबूर भी है। उसको लोग रस्सी से बांध करके अपना काम कराते हैं, भरपेट भोजन भी नहीं देते हैं। वही हाल उत्तर प्रदेश और बिहार के मोटर मालिकों का हो गया है कि भैया दिन एकदम रात दिन एक करके गाड़ी पार कराएंगे, पैसा खुद लगाएंगे, गाड़ी खुद की देंगे, और उसका बेनिफिट कौन उठा रहा है? कोई दूसरा, सरकार के खाते में जा रहा है या फिर दलाल और दुकानदार कमा रहा है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश के जो यूपी के जो मोटर मालिकों की दशा आज जो है, उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है, कोई सरकार नहीं जिम्मेदार है। वो जिम्मेदार खुद ही हैं, क्योंकि इन लोगों ने आपस में ही क्या कर लिया, वैमनस्य पाल लिया, एक दूसरे को दिखाने में कि हमारे पास इतना ट्रक है, इतना गाड़ी है, हम इतने अमीर हैं, हम इतने वो हैं। आपस में ही कंपटीशन करने लगे। इन लोगों को यही नहीं मालूम कि बिजनेस करने के लिए आपको एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप बनाना पड़ेगा, जिसमें सरकार के अंदर ये डर रहे कि ये मोटर मालिकों का यूनियन है। और आपकी ये दशा इसलिए खराब हुई क्योंकि आपके पास यूनियन नहीं है, आप आपस में बटे हुए हो, एक दूसरे के खिलाफ आप काम कर रहे हो। अरे वो इतना कमा लिया, उसके पास इतनी गाड़ी है। हम कह रहे हैं कि 50 गाड़ी किसी के पास हो, किसी के पास एक गाड़ी हो। अगर आपके पास यूनियन नहीं है तो आप बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपने बहुत साल, 3 साल 4 साल खूब गदर मचाया, खूब कमाई हुई, जो भी हुआ, और लास्ट में क्या आया? ये धंधा लंबा चल सकता था, लंबा, ये लंबे प्रोसेस का धंधा था। अगर इसको आप लोग एक कायदे के दायरे में करते, एक यूनियन बना करके एक सुसज्जित ढंग से अगर आप लोग रहे होते, तो ये धंधा आपकी लाइफ पार कर देता। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के मोटर मालिकों ने इतना गदर मचाया, आपसी रंजिश, आपसी दिखावा कि मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना, हम इतना कमा लिए, हम इतना चुरा के गाड़ी पार करा दिए, हम इतना ओवरलोडिंग पार करा दिए। हो गया 4 साल 5 साल, अब आपके पास कोई यूनियन नहीं है और आप रात रात भर जग के गधे की तरह मेहनत करने के बावजूद आपके हाथ में क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। आपको सरकार जानती है कि ये आपस में बटे हुए हैं। जब मन करता है सरकार आपके खिलाफ नियम बना देती है। कभी 14 चक्का नहीं चलेगा, कभी 12 चक्का नहीं चलेगा, कभी 4 गुना चालान हो जाएगा, अब 400 गुना चालान हो जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके पास यूनियन नहीं है, सरकार आपसे डरती नहीं है। अगर आपके पास यूनियन होती, जबरदस्त यूनियन, ये नहीं कि यूनियन की मीटिंग बुलाए और यहाँ बतिया कुछ और रहे हैं, अब पता चला कि फिर रात में चले गए 4 व्हीलर लेकर के ओवरलोड गाड़ी पार कराने। यूनियन का मतलब होता है कि स्ट्रिक्ट जो रूल यूनियन में पारित हो गया, बन गया, उसको सबको पालन करना है, स्वेच्छा से। गोली बंदूक से नहीं पालन कोई करा पाएगा। स्वेच्छा से जब पालन करेंगे तो एक लाइन से सबको फायदा होगा। अरे जिसके पास 20 गाड़ी है मोटर मालिक के पास, अगर 5,000 भी एक गाड़ी छोड़ रही है तो 20-25 1 लाख कमाएगा। और जिसके पास एक गाड़ी है वो 5,000 कमाएगा, जिसके पास 2 गाड़ी है वो 10,000 कमाएगा। सुकून से तो कमाएगा। कहने का मतलब यह है कि रात में अपना सुकून से सोएगा, गाड़ी मेंटेन रखेगा, गाड़ी का पेपर मेंटेन रखेगा, कुछ समय अपने बच्चों को देगा। आप जरा आप सोचिए कि आप महीने में खूब कमाए, मान लिए 15 लाख कमा लिए, और एक दिन गाड़ी टच हो गई, फिर आपने दे दिया। जितना मेहनत किए सब दे दिया। बच्चों से दूर रहे वो अलग नुकसान। ओवरलोड गाड़ी जब चलती है तो गाड़ी में काम अलग से मांगेगा। टायर एक ठे दग गया, काम खत्म। और उधर आपने पार पूर करा करके कैसों मंडी भेज भी दिया तो यहाँ कौड़ी के दाम में दलाल अपना बेच रहे हैं। और ये सारी समस्या सिर्फ और सिर्फ आपकी यूनियन न होने की वजह से। देयर इज नो यूनियन ऑफ ट्रक ओनर्स। इसीलिए ये समस्या
ट्रक ऑनर्स उत्तर प्रदेश और बिहार के मोटर मालिकों की दशा यूनियन नहीं होने की वजह से खराब हो रही है। यूनियन बनेगी भी तो आप लोग इतने दिमागदार हैं, इतने समझदार हैं कि दिन में बतियाएंगे कुछ और, रात में करेंगे कुछ और। सोचेंगे अरे यही मौका है, मार ले। कब तक मार लेंगे? 4 साल 5 साल कमाए ना आप, फिर अब देखिए दशा आपकी क्या हो गई। और उसी में एक आध गाड़ी टच भी हो गई होगी तो फिर कितना पैसा आप बचा लिए होंगे। और जो समय आपका गया है, जो समय आप अपने बच्चों को दे सकते थे, बीवी को दे सकते थे, कुछ दूसरा बिजनेस भी करने में लगा सकते थे, वो समय आपका बहुत कीमती था, उसको आप हल्के मत लीजिए, वो भी चला गया, पैसा भी नहीं रहा। और सरकार जो है कि एकदम कुछ नहीं समझती है आपको। जब मन करता है 14 चक्का बंद, जब मन करता है 12 चक्का बंद। अरे यूनियन अगर होती, एक बार सरकार अगर आपके खिलाफ कोई नियम पारित कर रही है, एक गाड़ी नहीं घाट पे जाएगी। 3 महीना तक अगर आपकी गाड़ी, एक ट्रक अगर नहीं गई घाट पे, सरकार क्या, कोई भी रहेगा झुक जाएगा कि अरे भैया हम बालू, सरकार बेच लेगी बालू, ट्रक खरीदेगी। लेकिन आप लोग के पास यूनियन ही नहीं है। यूनियन, छोटी छोटी यूनियन, 75 यूनियन बना हुआ है, और उसमें भी दिन में बात कुछ और होगा। अब पता चलेगा रात में 4 व्हीलर लेके पहुंच गया पार कराने के लिए ओवरलोडेड गाड़ी। अरे भैया गुजरात में भी देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, राजस्थान में देखिए, वहाँ का ट्रक मालिक कम कमाता है, 5,000 कमाता है एक चक्कर में, लेकिन सुकून से घर पे रहता है, अपना दूसरा बिजनेस कर रहा है, बच्चों को समय दे रहा है, अपने परिवार को समय दे रहा है। लेकिन आप लोगों, इसीलिए तो हम लोग पीछे हैं भाई। पूरा देश उत्तर यूपी और बिहार के लोगों को क्यों जो है कि बिल्कुल निचले स्तर पे देखता है। उसका यही रीज़न है कि हम लोगों का कोई भी काम सिस्टमेटिक ढंग से नहीं होता है। अब यही देख लीजिए, इधर उत्तर प्रदेश में हालत ख़राब है और उधर पता चल रहा है कि बिहार की कंडीशन आप देख ही रहे हैं। तो मैं दशा देख करके जो है कि मुझे बोलने का बहुत मन तो किया। अभी बहुत कुछ बोलना है, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आज बस इतना ही रखते हैं। धीरे धीरे रोज़ कुछ ना कुछ जो मेरा अनुभव है उसको मैं आपके सामने रखूँगा, एक एक कड़ी को रखूँगा। मैंने बस इस वीडियो को एक भूमिका के रूप में बांधा है। अगर आप लोग यूनियन नहीं बनाएंगे तो आप लोग हमेशा परेशान रहेंगे। आप ज़रा सोचिए, ये बिजनेस अगर आप लोग यूनियन और एक सिस्टमेटिक ढंग से चलाते तो ये 50 साल 25 साल ये बिजनेस चलता। लेकिन 5-6 साल में इतना गदर मचा दिया आप लोगों ने एक दूसरे को पछाड़ने के होड़ में कि आज आप लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। इतनी भारी संख्या ट्रक ऑनर्स की होने, ट्रक मालिकों की है और ट्रकों की है, लेकिन आपका कोई पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप नहीं है जिससे कि सरकारें डरें कि अगर हम एक इनके खिलाफ नियम बनाएंगे तो वो सरकार आपसे क्यों डरेगी। आप खुदे जो है गैर कानूनी काम कर रहे हो कि आप खुदे डरे हुए हो, डर डर के जीते हो हमेशा। अरे अधिकारी आ गया, कांपने लगे। आपके पास यूनियन नहीं है, और यूनियन छोटी छोटी है, फलाने जगह का, ढंगाने जगह का, इससे नहीं होगा। सभी जगह का एक ठे यूनियन होना चाहिए, और एक यूनियन में जो नियम बन गया वो बन गया। चाहे कोई बड़का 30 मार्खा हो, 100 गाड़ी रखा हो, उसके लिए भी वो नियम लगेगा, और एक गाड़ी जो रखा है उसके लिए भी वो नियम लगेगा। और नियम भी कोई बनेगा तो बिल्कुल चर्चा करके बनना चाहिए, ये नहीं कि किसी को नुकसान किसी को फ़ायदा। अगर सभी लोग अंडरलोड हो जाते, या सरकार अगर नियम आपके खिलाफ बना रही है तो आप जो है कि ठप कर दीजिए। 3 महीना अगर आप कर दीजिए, 3 महीना अगर आप अपनी ट्रकें बंद कर दीजिए, एक ट्रक नहीं घाट पे जाए, अगर यूनियन तय कर ले तो फिर ये जो है कि आपके सामने घुटने टेकेंगे। आप जो उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, अरे सरकार, अरे साहब, अरे साहब, अरे साहब, अरे भैया, सप्ला यहाँ मंडी में दलाल को फ़ोन करके, अरे भैया गई है गाड़ी, थोड़ा देख लीजिएगा, अरे जल्दी खाली करवाइए, हम पीट लें पैसा। अरे ठीक है, अरे दलाल फ़ोन किए कि भैया इतना रेट नहीं मिल रहा, इतने में हो रहा है, आपको मालूम है कि कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है? वहाँ से बोल दिया दलाल मंडी में से, भैया इतने में खाली हो रहा है। अरे जल्दी खाली कराइए, चक्कर मिस नहीं हो रहा, चक्कर मिस हो जा रहा है। चक्कर मारते मारते जो धंधा
30 साल तक चल सकता था। आप लोगों ने चक्कर के चक्कर में इसको समेट के 6 साल में ले आ दिया और आज दशा जो है कि बद से बदतर हो गई। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार के मोटर मालिकों से मेरी यही गुजारिश है कि प्लीज़ इस पर आप लोग सोचिए। अगर नहीं सोचेंगे तो पैसा, गाढ़ा पैसा आप लगाए हैं गाड़ी पे और जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी आप हाथ जोड़ करके भिखारी की तरह अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप लोग बटे हुए हैं, सब अलग अलग काम कर रहा है। अगर एक हो जाएं, सब लोग एक हो जाएं तो सरकारें हिल जाएंगी। आपके 3 महीना आप बंद कर देंगे ट्रक, अगर घाट पे नहीं भेजेंगे ना तो घाट वाले घुटने पे आ जाएंगे। घाट वाले खुद दौड़ करके जाएंगे सरकार के पास कि आपने जो टेंडर दिया है हमको, ये हम कहाँ बेचेंगे जो फलाना नियम आप लगा दिए हैं। तो खुद जो है कि सरकार मजबूर हो जाएगी आपके अनुकूल नियम बनाने के लिए। लेकिन इसी में कुछ लोग घाट वालों से भी सेटिंग किया हुआ है, लेकर के चल दिया है 1200 माल, सोच रहा है बड़ा तीर मार दिए हैं। तुम्हारा भी दिन आएगा भैया, ऐसा नहीं है। जब आग लगी है है ना, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, है ना। उस मोहल्ले में सिर्फ मेरा ही मकान थोड़ी है, रात इंदौरी का शेर है। आज बड़ा उनको चांदी 20,000 आ गया, किसी न किसी दिन टच होगे, ऐसा थोड़े कि बच के रहोगे। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो आप लोग से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि प्लीज़ इस बात को ज़रा सोचिए, समझिए। अगर यूनियन नहीं बनी, अगर आप लोग एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप की तरह नहीं इकट्ठे हुए, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, आपकी सिर्फ एक जात है, क्या? ट्रक मालिक। आप न यादव हैं, न ठाकुर हैं, न बनिया हैं, न कुछ, सिर्फ और सिर्फ क्या है? आप ट्रक ऑनर हैं। आप क्या हैं? मोटर मालिक। आपकी यही जाति है, आपका बिजनेस ही आपकी जाति है। आज का यही मांग है। अगर आप इस पे काम नहीं करेंगे तो बट के रहिए, फिर सरकार जब मन करेगी 6 महीने में 2 महीने में नियम चेंज करती रहेगी। आप पैसा लगा करके 22 चक्का आप खरीद लीजिए, फिर कोनो नियम लगा देगी भैया 22 चक्का नहीं चलेगा, पुलवे खराब हो रहा है, रोड खराब हो रही है, आराम से लगा देगी। आप कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। आपके पास कोई यूनियन है, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप है? नहीं है। तो इसलिए इस पे काम करिए। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो भी मोटर मालिक इसको सुन रहा है, इस पे ज़रा सोचे और इस चैनल को सब्सक्राइब करे और इस चैनल के कमेंट बॉक्स में शुरुआत करे, लिखे कि हाँ इस पे हम लोग काम करें मिल करके। शुरुआत आप ये मत सोचिए कि अरे हम लोग क्या कर लें, ऐसी बात नहीं है। शुरुआत पहला आदमी ही करता है, एक ही आदमी से शुरुआत होती है कहीं ना कहीं। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ये शुरुआत होगी, आज नहीं 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, साल भर बाद यूनियन एक ज़बरदस्त बनेगा और संपर्क किया जाएगा। जैसे ही चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लोग जुड़ेंगे, तो इसको एक बड़े स्तर पे ले चला जाएगा। सभी यूनियन से बात किया जाएगा, सबको एक साथ जोड़ना है। जोड़ने के बाद ही आप सुकून की लाइफ अगर आपको जीना है तो यूनियन बनाना पड़ेगा। आप लोगों से यही विनती है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अपने आपके विचार और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों तक इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक के लिए जय हिंद।